हैं बुरा ना मानो होली है, लेकिन हम कहते हैं हम तो बुरा मानेंगे। सरे हिंदू तो गाली शब्द ही था, तो धर्म बना ही नहीं। अभी आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की एक पद्धति है। वो लोग उन लोगों ने छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमारा धर्म हिंदू नहीं है। होली तो मूर्खों का त्यौहार है, होलिका दहन किए थे, गरीबों का सत्या शोषण करने वाले लोग ही, मानववादी के लोग जो है होली मनाते हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो त्यौहार नहीं तबाही है। सरेआम महिलाओं को जला करके प्रतीक के रूप में और हुड़दंग करना, तो ये होली का जो हम इसी से आशय लेते हैं कि यह केवल महिलाओं का अपमान है। और ये कोई जो मूल निवासी की महिला थी जला करके रात में सौ को ठिकाने लगाया गया, इसी को हमारे जो त्यौहार है वो अपने हार का नहीं अपने जीत का जश्न मनाते हैं, मनाई जाती है। कहीं कोई कीचड़ फेंकता है, कहीं कोई कुछ करता है, जितने बेहद निहायत घटिया कर्म होते हैं सारे कर्म इसे होली के त्यौहार में किया जाता। ना भाई बहन का रिश्ता पहचाना जाता है, ना फिर भाई भाभी का रिश्ता पहचाना जाता है। जितने बड़े देखा जाए तो सारे गलत कार्य इस होली के प्रवृत्ति में दिखाई पड़ते हैं। विखंडता का त्यौहार है, कोई उसको मारेगा तो कोई उसको मारेगा, कहाँ एकता होती है। मारपीट करके ढाढ़ा ढड्ढू बन करके जो है लोग आपस में फिर मिलते हैं। हम शूद्र हैं, जब मंदिर को विधानसभा में जब गौमूत्र से धुलवाया गया तब उनको ज्ञान हुआ कि हम भी शूद्र हैं। और उस महिला को तब जलाया जाता है, रात के 12 बजे जलाया जाता है, और जलाने के बाद में दूसरे दिन उसी राख से, जिनको कुछ शब्दों में मसाल भी कहा जाता है, लोग उसी को लगाते हैं, उसी मसाल से एक दूसरे को लगाते हैं। 2024 में अपने वोट के अधिकार को यदि आप बचा ले गए तो आप शासन सत्ता और सब कुछ रह सकते हो, अन्यथा आपका कुछ बचने वाला नहीं है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, ये गुलामों का त्यौहार है। और जो जिसको आप हिंदू मानते हैं, अभी जो समाज में लोग कहते हैं कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, रियल में वो हिंदू नहीं है। का राज होने वाला है, जो 3.5% के तथाकथित विदेशी लोग हैं, जिनको यहाँ ब्राह्मण कहा जाता है, 2029 से ज्यादा नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 2024 में इस देश में वामसेप की जो ऑफशूट विंग है, हम लोग 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता तैयार करके, वो भी महिला कार्यकर्ता करने का जो कारण है, आप लोग जानते होंगे कि एक महिला को जलाते हैं और जला करके खुशी मनाते हैं। वो किस प्रकार का त्यौहार है? तो एक प्रकार से संपूर्ण भारत में रहने वाली महिलाओं का अपमान है। और आप लोग देखते होंगे इस त्यौहार में। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश के साथ आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज बस्ती। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती उत्तर प्रदेश। दलित नेताओं ने किया होली त्यौहार का विरोध, आगे देखिए खबर ज्ञान तक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम हृदय गौतम है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। मंडल की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, यही मेरा परिचय है। सर, होली का जो त्यौहार का मामला है और लोग होली का त्यौहार कह रहे हैं, तो पहले तो हम लोगों को त्यौहार शब्द पे ही ध्यान रखना चाहिए। त्यौहार का मतलब होता है कि तुम्हारी हार। जो सामने वाले हैं ये त्यौहार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी हार है। अब यहाँ शब्द आ रहा है कि होली क्यों मनाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि उसके एक दिन पहले होलिका के रूप में कुछ घास फूस या पत्तियां ला करके इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में उसको लोग जलाते हैं। जलाने के बाद में ये कहा जाता है कि रात में 12 बजे जलाया जाएगा, और ये जलाया जा रहा है घास फूस नहीं, उसके रूप में होलिका को जलाया जा रहा है, अर्थात एक महिला को जलाया जाता है। और उस महिला को तब जलाया जाता है, रात के 12 बजे जलाया जाता है, और जलाने के बाद में दूसरे दिन उसी राख से, जिनको कुछ शब्दों में मसाल भी कहा जाता है, लोग उसी को लगाते हैं, उसी मसाल से एक दूसरे को लगाते हैं। अर्थात इस देश के जो मूल निवासी लोग थे, मूल निवासी लोगों को परास्त करके जो उनको हराया गया, और जब हराने के बाद में जो जश्न मनाया गया, ये उसी का प्रतीक लोग मनाते हैं। इसलिए इस देश में जो मूल निवासी कौम के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, और जो धार्मिक रूप से परिवर्तित लोग हैं, हालांकि वो तो मनाते नहीं, क्योंकि वो धर्म का मामला वो लोग समझते हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जो अपने आप को
तथाकथित हिंदू समझते हैं और इस देश के मूल निवासी लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को कुछ लोग मनाते हैं। इसलिए उन लोगों से मैं कहता हूँ ये आपके हार का प्रतीक है, आपको ये नहीं मनाना चाहिए, ये आपके जश्न का मामला नहीं है। लेकिन होली त्योहार को हिंदू धर्म में भाईचारा और एकता का प्रतीक माना। फिर आप वही शब्द का दोबारा रिपीट किया, हिंदू। हिंदू तो गाली शब्द ही था, तो धर्म बना ही नहीं। अभी आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन जीने की एक पद्धति है। उन लोगों ने छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमारा धर्म हिंदू नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमारा धर्म सनातनी है, इसका मतलब बहुत पुराना धर्म है, तो हिंदू का मामला खत्म हो गया। दूसरी बात, वो लोग कह रहे हैं मिलन का त्यौहार है, वो मिलन का त्यौहार नहीं है। इस देश के मूल निवासी पर परास्त करके उन लोगों ने अपना आधिपत्य हासिल किया, उसके खुशी में वो मिलन कहते हैं। तो इस चीज़ को हमारे मूल निवासी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिस दिन इसको समझ जाएंगे कि हमारे लोगों का ये फेस्टिवल नहीं है, त्यौहार नहीं है, तो उस दिन अपने आप छोड़ देंगे। तो हमारे लोगों के अंदर जागृति आना चाहिए। जागृति आ गया, जागृति का क्या मतलब होता है? वो अपने महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान, उनके जीवन संघर्षों को जाने समझे और अपने जीवन में, अपने चरित्र में उसको उतारे। यही हमारा हम लोगों का मकसद है और इसी में उद्देश्य हम लोगों का छिपा हुआ, अपने जो जिसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया जा रहा है उसमें सफल हो सकते हैं। यह जिस तरीके से वर्तमान में चल रहा है, तब तो हम लोग 2024 में फतह करने वाले हैं और 2019 से ज़्यादा इस देश में मूल निवासियों का राज होने वाला है। जो 3.5% के तथाकथित विदेशी लोग हैं, जिनको यहाँ ब्राह्मण कहा जाता है, 2029 से ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 2024 में इस देश में वामसेप की जो ऑफशूट विंग है, हम लोग 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता तैयार करके, वो भी महिला कार्यकर्ता, बूथ पे खड़ा करेंगे, ईवीएम मशीन तोड़वाएंगे। ये पूरी प्लानिंग हम लोगों की चल रही है, तो वहां तक तो जाने का सवाल ही इसमें नहीं है सर। हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या होता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन मूल निवासी समाज को मैं पहले तो कहना चाहता हूं, आपका ये फेस्टिवल नहीं है, त्यौहार नहीं है, आप इसमें प्रतिभाग ना करें। दूसरी चीज़ रही, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको मूलभूत मेन अधिकार दिया, वो आपको अधिकार दिया है वोट का अधिकार। उस वोट का अधिकार को बचाने के लिए आज से ही आप लोगों को शपथ लेना होगा कि यदि 2024 में ईवीएम मशीन नहीं हटाई गई तो हम लोग बूथ पे पहुंच करके इसका बहिष्कार करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में जो नहीं है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं, 2024 में अपने वोट के अधिकार को यदि आप बचा ले गए तो आप शासन सत्ता और सब कुछ रह सकते हो, अन्यथा आपका कुछ बचने वाला नहीं है। नेताजी आपका क्या नाम, क्या मेरा नाम शिव कुमार गौतम है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पूर्वी जोन। होली क्यों मनाया जाता है? होली क्यों मनाया जाता है? होली तो मूर्खों का त्यौहार है। होलिका दहन किए थे, गरीबों का सत्या शोषण करने वाले लोग ही, मानववादी के लोग जो है होली मनाते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। क्या आप होली नहीं मनाते हैं? मैं नहीं होली मनाता हूँ। होली का यानी कि आप विरोध कर रहे हैं, तो कारण क्या है कि आप होली का विरोध कर रहे हैं? आज होली का विरोध यह कर रहे हैं, कारण क्या है? होली में जो है तमाम आपराधिक घटनाएं घटती हैं, तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। शराब में, नशे में लोग अपने समाज के और लोगों को जो है शोषण करते हैं। होली के नाम पर लोगों का पैसा वसूलते हैं। होली के नाम शराब दारू पी करके लोग तमाम बकवाद और उत्पन्न करते हैं, उड्डंता करते हैं, जिससे लोगों को परेशान करते हैं लोग। त्यौहार का मतलब तुम्हारी हार। होली को लेकिन कहा जाता है कि ये एकता का त्यौहार है। कोई त्यौहार एकता का नहीं है, तो विखंडता का त्यौहार है। कोई उसको मारेगा तो कोई उसको मारेगा, कहाँ एकता होती है? मारपीट करके, ढाढ़ा ढड्ढू बन करके जो है लोग आपस में फिर मिलते हैं। लेकिन होली में रंग पोत कर आपस में तो भाई या फिर गांव के लोग गले मिलते हैं, आप कह रहे हैं कि लाठी डंडे से मिलते हैं। जब नशे में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? तो इसमें तो आपको शराब का विरोध करना चाहिए ना, होली का। तो उसी लिए तो बना है कि सब लोग उसी में, जिसका होली का सम्मत माने होता है, जिस सबकी मत समाप्त कर दे। समझ रहे हैं? सम्मत का मतलब है सबकी मत को जला दिया जाए, सम्मत समाप्त हो जाए। आप हिंदू सब धर्म का विरोध कर रहे हैं, आप जान लीजिए।
नहीं क्यों क्यों? नहीं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन होली हिंदुत्व धर्म का त्योहार है, प्रमुख त्योहार है। हिंदू का है लेकिन दलितों का नहीं। दलित और हिंदू अलग अलग है? और क्या, कैसे? किसी दलित को कोई सामान्य व्यक्ति अपने पास नहीं बुला सकता है और अपने साथ कैसे बैठाएगा। लोग जो कहते हैं बिखराव पैदा होता है, एकता नहीं। लेकिन राम जी ने जिनके आगे हाथ जोड़ा था निताज जी के आगे, वो भी तो शूद्र ही थे, दलित से आते थे। वह लोग अपने को मानते ही नहीं हम शूद्र हैं। लेकिन अभी विधानसभा में चला है कि हम शूद्र हैं, अखिलेश जी ने बयान भी दिया है इसको लेकर। हाँ, सही कहा है उन्होंने। जब तक उनको ज्ञान नहीं था कि हम शूद्र हैं, जब मंदिर को विधानसभा में जब गौमूत्र से धुलवाया गया, तब उनको ज्ञान हुआ कि हम भी शूद्र हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से शादी एक ब्राह्मण पुत्री ने किया, इस पर आप क्या बोलेंगे? जो ब्राह्मण पुत्री से शादी कराया गया था वो एक दिखावा था, एक छलवा था दलित समाज के लिए। क्या आज वह निर्वाहन हो रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। केवल समाज को छलवा और धोखा देना था। लेकिन आप होली का विरोध कर रहे हैं, उसका कारण नहीं बता, क्यों कर रहे हैं? हमने बता दिया आपको पहले से। क्या आप दलित समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? दलित समाज को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे बकवाद और मनगढ़ंत त्योहारों पर आप लोग निवेदन करता हूं कि आप लोग इस त्यौहार का बहिष्कार कीजिए। जी, जन्मवासी मैं RK आर्किन जिला महासचिव भोजन मुक्ति पार्टी। होली को लेकर आपकी क्या राय है? होली को लेकर के जो राय वाली मामला है, बात त्यौहार की होती कोई बात नहीं, लेकिन लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है, लेकिन हम कहते हैं हम तो बुरा मानेंगे। सरेआम एक स्त्री को जलाना प्रतीक के रूप में, जब पूरे विश्व में एक दौर चल रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण का, जिनको लेकर के पुरुषों के बराबरी का हक अधिकार दिलाने को लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे संगठन काम कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उनका जो मान सम्मान स्वाभिमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था से गायब हुआ है उसको पुनः वापस दिलाया जाए। यदि ऐसे परिवेश में सरेआम महिलाओं को जला करके प्रतीक के रूप में और हुड़दंग करना, तो ये होली का जो हम इसी से आशय लेते हैं कि यह केवल महिलाओं का अपमान है और ये कोई त्यौहार नहीं कि कोई त्यौहार है। लेकिन होली को हिंदू धर्म में मुख्य त्यौहार माना जाता है। होली का जो त्यौहार है, जो हिंदू धर्म में प्रमुख त्यौहार माना जाता है। जी, जो मानते हैं, ये जो त्यौहार शब्द यदि देखा जाए, त्योहार यानी तुम्हारी हार। इस दिन आर्यों द्वारा मूल निवासी अनारी को हरा करके, जो होलिका जिसका नाम सुलेखा होता है, जो उनके कथाओं में वर्णित है, भक्त प्रहलाद की जो बातें बताई जाती हैं कि लेकर के बैठ जाती, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटित होती है कि ऐसी कोई घटित घटना होती है, बल्कि जो ये सुलेखा होती है बहादुर कन्या होती हैं। और ये प्रहलाद के बारे में यादव शक्ति पत्रिका को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारी उसमें से मिलती हैं। तो ये हमारे लोगों के महिलाओं को उस दिन जो मूल निवासी की महिला थी जला करके रात में सब को ठिकाने लगाया गया। इसी को हमारे जो त्यौहार है वो अपने हार का नहीं, अपने जीत का जश्न मनाते हैं इस दिन का। लेकिन होली को हिंदू धर्म में एकता और भाईचारे का त्यौहार माना जाता है। ये एकता और भाईचारे का ये त्यौहार के रूप में माना जाता, तो आप देखे होंगे जो आज होली की से प्रवृत्ति में मनाई जाती है, कहीं कोई कीचड़ फेंकता है, कहीं कोई कुछ करता है। जितने बेहद निहायत घटिया कर्म होते हैं, सारे कर्म इसी होली के त्यौहार में किया जाता। ना भाई बहन का रिश्ता पहचाना जाता है, ना फिर भाई भाभी का रिश्ता पहचाना जाता है। जितने बड़े देखा जाए तो सारे गलत कार्य इस होली के प्रवृत्ति में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन होली के त्यौहार में तो भाई अपने आपको गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। ये जो गुलाल लगाने वाली बात होती है, इसको भी ब्राह्मणों ने छिपाने का काम किया। आप जो अबीर की बात करते हैं, अगर अबीर को दो भागों में हम बांटते हैं तो एक आ प्लस बीर होता है। बीर का मतलब होता है वीर योद्धा, जो लड़ाकू होता है। यदि आ जुड़ जाता है तो हो जाता है कायर। जब इस बात को राजा को पता चली
हिरण्यकश्यप की इस तरह ब्राह्मणों ने हमारी बहन का जो हत्या करके सबको ठिकाने लगाया, तो उनको सजा के रूप में एक चीरा दिया, यानी घोषित किया ये लोग अबीर हैं, और मुंह में कालिख पुतवा करके गांव-गांव घुमवाया गया उनको। जब गांव-गांव घुमवाया गया तो ब्राह्मणों ने इस बात को छिपाने को लेकर के ये अबीर लगाते हैं, मैंने ये बताने का काम करते हैं कि आप बीर नहीं, आप कायर हो। ये इतिहास को छिपाने का काम किया गया। जैसा कि आपने अभी कहा कि होली के विरोध में आप लोग भी ज्ञापन भी सौंपे थे पिछली बार, जी क्या प्राथमिकता है? जी, हम लोग जो ज्ञापन सौंपने का काम किए थे पिछली बार, और हम लोग क्यों विरोध में हैं? पहली बात तो ये महिलाओं का अपमान का मामला है कि हम यदि बात महिलाओं के सम्मान की करते हैं तो वो भी रात में एक महिलाओं को प्रतीक के रूप में जलाना, ये पहली सबसे गलत बात है। और दूसरी बात देखा जाए, बड़े पैमाने पर लोग सहयोग करते हैं इसमें, जो गांव के तमाम पुआल होते हैं उसको ला करके इकट्ठा करते हैं। सरकार एक तो किसान यदि अपने खेत में पुआल को जलाने का काम करता है तो उनके ऊपर कानून लगा करके उनको जेल भेजने का, अर्थदंड लगाने का काम करता है, और सरेआम इस तरह से ये सहयोग कर रहा है, तो यह पर्यावरण प्रदूषण को बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आप देखे होंगे बस्ती जनपद में जगह जगह चौराहे पर होलिका के पुआल इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिससे आवागमन खूब बाधित हो रहा है, 2-2 घंटे जाम लग रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं, इसको रोकने के लिए इस जो पुआल को रोकना पर्यावरण प्रदूषण को दृष्टि को देखते हुए और सार्वजनिक स्थानों पर जो काम इस तरीके से किया जा रहा है, इस वजह से होली हम लोगों के समझ से बाहर है। इस वजह से हम लोग जो पिछली बार भी ज्ञापन दिए थे, इस बार भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग होलिका का विरोध करते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आपका अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हम लोग तो संगठन से बंधे हैं। यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करता है या कोई इस पर निकालता है कि हम लोगों को होली के माध्यम से लोगों को जागृति करना होगा कि हमारे इतिहास की हत्या करके गलत इतिहास को थोपा गया है, यदि ऐसा होता तो हम लोग गांव-गांव जाकर के जागृति माध्यम से लोगों से निवेदन करेंगे कि यह होली का त्यौहार हम लोगों के महिलाओं का अपमान का त्यौहार है, इससे पर्यावरण प्रदूषण का भी नुकसान है, इससे हमारा जनजीवन भी बाधित होता है। सारे कार्यक्रम करने का हम लोग काम करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या होगा? हम यही उद्देश्य देना चाहेंगे कि ये जो कुप्रथाएं हैं इसको हम लोगों को बंद करना होगा। ये जो हमारे युवा साथी हैं इनको बढ़ चढ़ करके इसको बंद करवाने में, ऐसी कुप्रथाएं जिसमें महिलाओं का अपमान हो रहा हो और हमारे सारे जो हक क्या कहते हैं, जो परिवहन बंद हो रहा है, जो रास्ते बंद हो रहे हैं और जो गलत क्या इसमें व्यवहार हो रहे हैं, इसको बंद करवाने के, इसको प्रथा को बंद करवाने के लिए हमारे लोगों को आगे आना चाहिए और इस पर बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। मेरा नाम बुद्धिप्रिय पासवान है और मैं भारत विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। होली को लेकर आपकी क्या है? होली को लेकर के जो मेरी राय है, क्योंकि जो है होली वाकई में अगर देखा जाए तो त्यौहार नहीं तबाही है, क्योंकि होली का जो वास्तविक इतिहास है उस वास्तविक इतिहास को गलत तरीके से समाज में पेश किया गया और इसमें तमाम तरह के नुकसान ही नुकसान हैं। होली को हिंदू का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ये हिंदू का त्यौहार है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। ये गुलामों का त्यौहार है और जो जिसको आप हिंदू मानते हैं, अभी जो समाज में लोग कहते हैं कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, रियल में वो हिंदू नहीं है। होली से विरोध करने का मुख्य कारण क्या है? होली का विरोध मुख्य करने का जो कारण है, आप लोग जानते होंगे कि एक महिला को जलाते हैं और जला करके खुशी मनाते हैं, वो किस प्रकार का त्यौहार है। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारत में रहने वाली महिलाओं का अपमान है। और आप लोग देखते होंगे इस त्यौहार में त्यौहार नहीं तबाही दिखती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के साथ अभद्रताएँ होती है, तमाम तरह की अभद्रताएँ होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं घटती है। और आप देखते होंगे कि होली के दिन बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो नशे में होकर के मर जाते हैं, नशे के शिकार होकर के तमाम तरह की घटनाएं उस दिन होती है। नहीं, वाकई में दारू का तो विरोध होता है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो है, सरकार कहे या जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, क्योंकि जो मदिरा है, जो शराब है, ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा समाज में ये चीज़ लाई जा रही है बड़े पैमाने पे। क्योंकि पीने वाला SC ST OBC के लोग हैं, तो मरने वालों की संख्या इन्हीं की है। और जो आप कह रहे हैं ये त्यौहार की जो बात आप कर रहे हैं,
इसकी वजह से जो हमारे समाज के लोग हैं उसका समाज में गलत प्रभाव पड़ता है इस त्यौहार की वजह से। होली हिंदू धर्म में एकता और भाईचारे का त्योहार है। एकता का त्यौहार नहीं है, ना भाईचारे का त्यौहार है, ये विषमता का त्यौहार है। आप देखते होंगे किसी को नहीं पसंद है तो उनके ऊपर बेफजूल के रंग डाल करके उनको जो है कहीं न कहीं उनके जो नहीं चाहते हैं कि हम इससे दूर रहना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर डाल दिया गया, डालने के बाद ये कहते हैं नहीं बुरा न मानो होली है, यानी डालने के बाद कहते हैं बुरा न मानो होली है। भाई दबे मान लीजिए अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, किसी तरीके से जो उनके पास रहता है वो पहनते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता अगर मान लीजिए आप रंग डाल दिए तो वो तो कपड़ा ख़राब उसका हो गया। जो कपड़ा ख़राब हो गया तो उसके लिए उसकी परिस्थिति स्थिति क्या है कैसी है ये कोई जानता नहीं है। और आप जानते हो कि भारत में आज की तारीख में बहुत सारी समस्याएं हैं इन सारी मामलों को लेकर के। गुलाल को लगाकर एक दूसरे को गले मिला करते हैं। देखिए जो अबीर है, अबीर का संबंध कायरता से है, क्योंकि लोग अबीर लगाते हैं तो वो एक एविडेंस है, एक प्रमाण है कि आप कायर हो। अबीर शब्द से ही पता चलता है कि ये कायरता का प्रतीक है। जो भी अबीर लगाते हैं कहीं न कहीं वो कायर है। तो होली को लेकर आप अपने समाज को क्या उद्देश्य? होली को लेकर के अपने समाज को ये जानकारी देना चाहेंगे कि होली का त्यौहार जो है वो त्यौहार नहीं तबाही का त्यौहार है और हमको इस त्यौहार से दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये भारत की संपूर्ण महिला को जो है अपमान है, हमको इस पे भी विचार विमर्श करना चाहिए। ये खुशी का त्यौहार नहीं तबाही का त्यौहार है और इस त्यौहार में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अभद्रताएं होती हैं जो समाज हित में नहीं, समाज के विरोध में।